स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत उरांव जनजाति का अध्ययन किया था। जो आज की क्लास है वो एक ऐसे जनजाति के बारे में है जिसको अक्सर आपने घूमते हुए देखा होगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे घुमंतू जनजाति की जिसे कहा जाता है बंजारा जनजाति। तो इनके बारे में जो विशेष रोचक बातें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और आपसे अनुरोध है कि साथ बने रहें, क्लास को संपूर्ण देखें और इनसे संबंधित जो प्रश्न आपके मन में आते हैं कमेंट सेक्शन में उनको टाइप करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं बंजारा जनजाति के बारे में। सबसे पहली बात, ये लोग स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं, अर्थात ये घूमते रहते हैं। इसी कारण से इस जनजाति को कहा जाता है घुमंतू जनजाति, पहली बात। दूसरी चीज, यदि ये लोग स्थायी रूप से कहीं निवास करते हैं तो उस क्षेत्र को बोला जाता है टांडा। क्या बोलता था? टांड या टांडा, या उसी को बोला जाता है बालत। तो सामान्यतः यह घुमंतू जनजाति है, लेकिन यदि ये लोग स्थायी रूप से किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने लगते हैं तो उस क्षेत्र को बोला जाता है टांड, टांडा, टांड या बालद। और जो टांडे का मुखिया होता है, जो सरदार होता है, उसे एक विशेष नाम दिया जाता है, उसे बोला जाता है नायक। पहले आपने सुना होगा कि बंजारे का एक सरदार होता था। आपने यदि मूवीज वगैरह में देखी हो तो एक मूवी है बंजारन, वैसे बंजारन मूवी भी है, और इसके अलावा एक था टाइगर, उसमें भी कुछ इसी से संबंधित चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। तो बंजारों में जो टांडे का मुखिया होता है, सरदार होता है, उसे बोला जाता है नायक। ठीक है। दूसरी चीज, इन्हें कंघी का आविष्कार माना जाता है। अब आप अनुमान लगाइए कि आज हम जो कंघी करते हैं, स्पेशली जो कंघी होती थी वो लकड़ी से निर्मित होती थी या फिर जो दांत होते थे, दांतों से कंघी का निर्माण किया जाता था। तो कंघी का आविष्कारक के रूप में जिस जनजाति को जाना जाता है वो है बंजारा जनजाति। यह प्रश्न आ चुका है कि कंघी का आविष्कारक किस जनजाति को कहा जाता है, किसे माना जाता है? बंजारा जनजाति को। यह जनजाति है वो मध्य प्रदेश के स्पेशली निमाड़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अर्थात हम बात करें कि निमाड़ वाला क्षेत्र कौन सा होगा? खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, इस वाले क्षेत्र में, अर्थात खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। इसके अलावा धार, इन 5 जिलों में, निमाड़ के क्षेत्र में और धार में, इन जिलों में स्पेशली प्रमुख रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? बंजारा जनजाति पाई जाती है। बंजारा जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो हाथी दांत से निर्मित चूड़ियां पहनती हैं, पहली बात। दूसरी चीज, इनमें गुदना या टैटू गुदवाने का, बनवाने का प्रचलन बहुत अधिक है, सर्वाधिक मात्रा में। इसी जनजाति की जो महिलाएं होती हैं उनमें अधिकांशतः आप देख सकते हैं कि टैटू भी बनवाते हैं और जो चूड़ियां होती हैं वो पूरे हाथ में पहनती हैं। जो हाथी दांत होता है, हाथी दांत इस तरह से होता है, तो उसको काटकर अनेक चूड़ियों का निर्माण किया जाता है और उनको पूरे हाथ में, अर्थात यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक, कंधे तक, इस तरह की चूड़ियाँ उनमें पहनी जाती हैं। चूंकि ये घुमंतू जनजाति है तो ये लोग बैल वगैरह जो होते हैं उनकी पीठ पर सामान को लाद कर एक दूसरी जगह से घूमते रहते हैं। इसी कारण से जब धार्मिक मान्यताओं की बात आती है तो ये लोग ब्रश पूजा भी करते हैं। ब्रश पूजा का अर्थ क्या हुआ? ब्रश अर्थात होता है बैल, सांड। तो ब्रश पूजा का अर्थ यही हुआ कि यह बैलों की पूजा करते हैं। बैलों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि इनका जो प्रमुख सहयोगी होता है वो बैल और कुत्ते ही होते हैं अपने घुमंतू जीवन के दौरान। तो इसी कारण से ये लोग बैल का शुक्रिया अदा करने के लिए ब्रश पूजा करते हैं। दूसरी चीज, यह सिख धर्म को भी मानते हैं। हिंदू धर्म को तो मानते ही हैं, लेकिन यह सिख धर्म को भी मानते हैं। इनके प्रमुख देवताओं की बात करें तो प्रमुख देवता है रामकृष्ण, जो एक प्रकार से सर्वव्यापी है। लेकिन जो बाबा रामदेव हैं, राजस्थान की जो जनजाति है बंजारा जनजाति, स्पेशली जो बंजारा जनजाति है वो प्रमुख रूप से राजस्थान में ही पाई जाती है। तो वहाँ के जो बंजारा जनजाति के लोग हैं वो बाबा रामदेव की पूजा करते हैं। लेकिन जो अन्य क्षेत्रों में निवास करते हैं बंजारा जनजाति के, तो वो रामकृष्ण का पूजन करते हैं, यही उनके प्रमुख देवता हैं। ब्रश पूजा भी करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये लोग, जो बैल होता है उसकी पीठ पर बोरियां लादकर अपना जो डेली यूज का सामान होता है उसको लेकर चलते हैं। तो इस तरह के जो घुमंतू जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें एक विशेष नाम दिया गया, उन्हें कहा जाता है लखी बंजारा। क्या कहा जाता है? लखी बंजारा। इसी कारण से सागर में एक झील स्थित है जिसे कहा जाता है लाखा बंजारा झील।
आप कभी सागर बस स्टैंड पे जाएंगे तो वहीं पर सामने कौन सी है, लाखा बंजारा झील। अब तो उसको काफी मॉडिफाइड कर दिया गया है। पर्यटन की दृष्टि से लाखा बंजारा झील को विकसित किया जा रहा है। इसे लाखा बंजारा झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लखा बंजारा थे, उन्होंने ही सागर के क्षेत्र में पानी की समस्या से उबरने के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। और उन्हें लखी बंजारा क्यों कहा जाता था, क्योंकि यह एक ऐसी घुमंतु जनजाति से बिलोंग करते थे जो बैलों की पीठ पर अपना जो प्रतिदिन का उपयोग का सामान होता है उसको लादकर घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। फिर उन्होंने सागर में एक झील का निर्माण करवाया, इसी कारण से उस झील को क्या कहा गया, लखा बंजारा। और याद रखिएगा कि बैलों की पीठ पर बोरियां लादकर चलने वाले जो बंजारे होते हैं उन्हें लखी बंजारा कहा जाता है। ठीक है, अब आप समझिए कि इस कारण से उस झील को भी लखा बंजारा कहा जाता है। इसके अलावा इनमें जो नृत्य हैं वो है तलवार नृत्य, डंडा नृत्य, बेली नृत्य और लहंगी नृत्य। अब आप सोचिए कि जो बंजारा जनजाति के लोग हैं जब चलते हैं तो अपने साथ डंडा और तलवार लेकर चलते हैं, तो इस कारण से तलवार लेकर जो नृत्य किया जाता है उसे तलवार नृत्य कहा जाता है। डंडे पर जो नाच किया जाएगा वो डंडा नृत्य कहलाएगा। इसके अलावा होता है बेली डांस। बेली डांस आपने सुना होगा, कैटरीना कैफ करती है कौन सी मूवी में, एक था टाइगर, बंजारा बंजारा नाम से एक सॉन्ग भी है, तो उसमें बेली डांस जो स्पेशली बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है उसमें प्रदर्शित किया गया है। तो डंडा नृत्य, तलवार नृत्य, लहंगी नृत्य और बेली डांस, बेली नृत्य, ये प्रमुख नृत्य हैं बंजारा जनजाति के द्वारा किए जाने वाले। ठीक है, इसके अलावा इनमें उड़द दाल का प्रयोग शुभ माना जाता है, स्पेशली विवाह के अवसर पर। तो ये सब है इनके बारे में रोचक बातें। और इनसे संबंधित जो प्रश्न आया है वो यही आया है कि कंघी का आविष्कार किसे माना जाता है। और ये छोटी छोटी जनजातियां हैं, इनके बारे में इतना ही काफ़ी है एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से। बाकी जो भी विशेष बातें आएंगी आपको क्वेश्चन जो उपलब्ध कराए जाएंगे उसमें उनको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ें, समझें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।